हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो इन दिस चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, जियोमेट्रिक वे में हम लोग कैसे निकालेंगे जीरोस। ठीक है, तो पहले कोई एक लीनियर का लेके चलते हैं। लीनियर का जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिए तो थे लीनियर का, तो लीनियर का उसी को ही लेके चलते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं तुमको दिखा दूंगा 4x माइनस 3 का। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial। ठीक, अच्छा, जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जीरो क्यों बोला जाता है उसको। ठीक है, चलो एक चीज देखो यहाँ पे नोटिस करो कि सपोज मान लो कि ये एग्जाम्पल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो बाई फॉर्मूला हम लोग पहले निकाल देते हैं कि होता क्या है बाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई मतलब बी कितना है 3 है यहाँ पे, तो माइनस 3/2 होगा। ये हमको पहले से पता है कि नहीं। तो कितना होगा इसका आंसर -3/2। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली इतना निकल रहा है कि नहीं, तभी जाके प्रूव होगा कि हाँ ग्राफिकली भी ये सही है। ठीक है, चलो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये यहाँ पे एक चेंजेस करना पड़ेगा। आ गया ग्राफ, माफ करना पूरा ग्राफ तो नहीं है, लाइंस आ गया। तो यहाँ को देख के हम लोग बना देंगे कि क्या होता क्या है। तो एफ ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 3। तो पहले तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल बनाएंगे कि अगर हम लोग अज्यूम करेंगे कि दो वैल्यू का, ठीक है, जब जैसे भी हम लोग कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड वाई इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एक्स वैल्यू। तो कभी कभी हम लोग इसको y इक्वल टू 2x प्लस 3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ये हो गया y दैट इज 2x प्लस 3। ठीक, अगर मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ, इफ मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है -2, आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू लेके करोगे वो होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं -2 लेता हूँ तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3 दैट इज -4 प्लस 3 दैट इज -1। तो y का वैल्यू हुआ कितना -1। अगर मैं फिर 2 का लेता हूँ तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 7। तो y का वैल्यू हो गया 7। समझ में आया। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आया, द कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y होता है ना। तो x हुआ तुम्हारा -2, -1 एक कोऑर्डिनेट, एंड 2, -7। समझ में आया। तो ये दो कोऑर्डिनेट को लेके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन खींचने वाले हैं। तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि ग्राफिकली कैसे करते हैं। अभी एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले। ये एक हो गया, थैंक्स टू एप्पल आईपैड। आप कोई भी लाइन खींचो वो अपने आप सीधा कर देता है ना कमल। वाह गजब। चलो
ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। ये सपोज मान लो कि दो दो करके छोड़ के हम लोग देखेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3। पहले तो देखेंगे कि x का मिनिमम कितना है। x का मिनिमम है -2, तो ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये सपोज 4, ये हो गया 5। इतना ही लिखते हैं। ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस। तो ये नीचे जाएगा y डैश, ये जाएगा तुम्हारा x डैश। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे 7 तक जा रहा है, तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये 7 तक नहीं होने वाला, 1 मिनट। तो फिर से खींचना पड़ेगा लाइन। ये हो गया 6, 7, तो यहाँ से खींच लेते हैं यहाँ तक। ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा y, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, उसी तरह का ये हो गया आपका y एक्सिस में -1, ये हो गया -2। ठीक, तो पहले पॉइंट देखते हैं, -2, -1। तो x एक्सिस में -2, y एक्सिस में कितना हो गया -1। तो ये हो गया तुम्हारा -2, -1। समझ में आया। सेकेंड में 2, 7, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 7, तो ये हो गया 2, 7। ठीक है, तो रूलर डाल के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर मैं अभी रूलर को घुमाऊंगा ना, कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अभी खींचने वाला हूँ एक लाइन। देखा, रूलर बढ़िया काम किया। चलो, तो हमको ना कहाँ पे ये y एक्सिस में कहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट। दूसरा कोई ये लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, रूलर को ऑफ कर देते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये आपका हुआ 0,3, है कि नहीं। और एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट हुआ आपका, ये क्या है, ये माइनस, ये हो गया -1, ये हो गया -2, मतलब इसका बीच वाला, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा -3,3/2, जो कि होता है -1.5। तो वही चीज़ें यहाँ पे आया 0,3, यहाँ पे आया कितना -1.5। और इस लाइन का जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2x + 3, y = 2x + 3। समझ में आया। अच्छा, इससे हमको क्या पता चल रहा है। अच्छा, हमको क्या देखना है, y का वैल्यू। हमको क्या देखना है, y का वैल्यू कब 0 कब होगा, हमको यही निकालना है ना। 2x + 3 = 0, = 0 मतलब क्या है, ये y का वैल्यू है ना। तो y का वैल्यू कब आएगा, x एक्सिस में आएगा। ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के ऊपर हमेशा y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो x का कौन सा वैल्यू में y का वैल्यू 0 हुआ, ये -1.5 बा -3/2। तो ये हो जाएगा कितना, x का वैल्यू कितना आया -3/2। यहाँ से ये ध्यान से देखो, तो हमारा थियोरेटिकली भी तो वही आया था ना, -3/2, है कि नहीं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोस नहीं होगा क्योंकि एक ही तो है, एक ही जीरो आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आप क्या देखें कि लीनियर पॉलिनोमियल में
जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक में कैसे करेंगे। ठीक, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लो कि एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, तो अभी हम लोग क्या दिख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और क्या है वो पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जो हम लोग ऊपर सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी को ही देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मेथड तो हम ही अभी देख लिए कि पहला मेथड, पहला जो प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या होगा, पहले हमको टेबल निकालना है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पहले हमको टेबल बनाना है। चलो ये बन गया आपका x, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा लेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल में साइड में पीडीएफ देखो, यहाँ पे दिख सकता है आपको, टेबल यहाँ पे दिया गया है। मैं उस टेबल को लेने वाला हूँ, पर समझा देता हूँ कि टेबल हुआ कैसे। ठीक है, अगर -2 लेते हैं तो एफ ऑफ -2, तो y कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 4, दैट इज 4 प्लस 6 माइनस 4, दैट इज 10 माइनस 4, दैट इज 6 आ गया 6। अगर -1 लेते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ -1, दैट इज -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4, दैट इज 1 प्लस 3 माइनस 4, दैट इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो 0 पहले से आ गया। तो y अगर फिर से हम लोग लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो 0 लेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, दैट इज 0 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 4। इस तरह का हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले तो आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया -4, फिर अगर 1 लेंगे तो ये आएगा -6, फिर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा -6। अच्छा, 1 लेंगे भी -6, 2 लेंगे भी -6। देख लेते हैं, एफ ऑफ अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू ओनली +1 -4, दैट इज 1 -3 -4, दैट इज 1 -7 इज इक्वल टू -6। सही है। एफ ऑफ 2 लेंगे तब भी बोल रहा है कि -6, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, दैट इज 4 -6 -4 प्लस 4 कट गया -6। सही है। चलो 3 लिए तो -4, फिर 4 लेंगे तो 0, 5 लेंगे तो 6। तो अभी हमको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमको लेना है। क्या क्या, -2, -6, -1, 0, 0, -4, 1, -6, ऐसे करके हमको इतना सारा कोऑर्डिनेट्स लेना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो हाईएस्ट इसमें जाएगा 6, इसमें जाएगा -3, नीचे 7 to 7, तो हमको थोड़ा सा बड़ा लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं
तो ये हो गया तुम्हारा, बीच में लेना चाहिए। 7 जाएगा कि नहीं पता नहीं, -6 तो जाना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन 0,0। पहले इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा 7, अच्छा 6 ही तो चाहिए। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4, मैं 2 करके एक लेता हूँ। ठीक है, 2 एक छोड़ के एक करके फिर यही ले रहा हूँ, -5 -6, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा x डैश, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा y डैश। ठीक है, तो साथ साथ देखो, देखते चलो, मैं पॉइंट बनाते जा रहा हूँ। ठीक, पहला है -2,6 -2,6, ये हो गया तुम्हारा -2,6। ठीक है, -2,6 आ गया। फिर आया -1,0, -1,0, तो ये ऑन द लाइन होगा, -1,0। ठीक है, फिर आया तुम्हारा 0,-4, 0,-4, ये आ गया तुम्हारा 0,-4। फिर आया तुम्हारा 1,-6, 1,-6, यही है 1,-6। फिर आया 2,-6, उसको भी वही सेम ही एक ही लाइन में आएगा, 2,-6। फिर आएगा 3,-4, 3,-4, ये आ गया 3,-4। फिर आया 4,0 ऑन द लाइन, 4,0। नेक्स्ट आया 5,6, तो ये हो गया 5, ये हो गया तुम्हारा 6, तो ये हो गया 5,6। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, देखो कि ये एक तरह, और इसको जॉइंट करना है फ्री हैंड में, ये पाराबोला क्रिएट करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लाइन क्रिएट करता है, बट ये क्या है, पाराबोला क्रिएट करेगा। कौन सा करेगा? पाराबोला करेगा। इसको जॉइंट करते हैं, और ये फ्री हैंड में होना चाहिए। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी देखते हैं। हाँ, ये देखो सही है, एडवांटेज ऑफ, सॉरी तुम लोग भी हंस रहे होगे। चलो, ये थोड़ा टच नहीं किया, फिर भी टच करना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या क्या मिला आप लोग को। ये जो पाराबोला क्रिएट हुआ, एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट में ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे देखो क्या क्या कौन सा पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, जो कि -1 और 4। वही चीजें हम लोग पहले से भी निकाले थे, जब हम लोग कोई ये जो सॉल्व किए थे। क्या क्या आया था, कहाँ गया, हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, ये देखो -1 और 4 आया था ना। तो वही चीजें ग्राफिकली भी हम लोग देख लिए। क्या क्या आया, -1,4। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, तो वो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट में। क्यों, हमको 2 जीरो चाहिए, तो जितना डिग्री होगा उतना एक्स एक्सिस में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। जितना इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया। तो इससे हमको ये पता चला
ये बुक में भी लिखा गया है, आप एक बार देख लेना कि जितना द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो, या नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, एंड उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आया? पर इसमें एक ट्रिक है, देखो, और उससे पहले तो यहां पे देखो कि ये अपवर्ड पैराबोला हुआ, ये अपवर्ड है ना, कभी कभी डाउनवर्ड भी होता है। कब होता है? अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा आपका अपवर्ड, अगर a लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड होगा। समझ में आया? अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, ठीक है, समझ में आया? और a इक्वल टू 0 हुआ तो वो तो क्वाड्रेटिक हुआ नहीं, वो तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे बुक में आप देखो केस 1 लिया हुआ है, यहाँ पे केस 1। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर एक्स एक्सिस देख के हम कितना जीरोस कैसे बोल पाएंगे। समझ में आया? चलो ये देखो, सपोज यहां पे ऐसे हुआ है, ठीक, यहां पे कितना इंटरसेक्ट हुआ है, इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, ये एक हुआ ए, ये हुआ ए डैश, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो कितना इंटरसेक्शन हुआ, 2 इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2। उसी तरह का अगर हम लोग देखेंगे कि अगर अपवर्ड हुआ ऐसे, तो यहां पे भी तो वही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, ए, यहां पे कितना हुआ, ए डैश, तो यहां पे भी वही नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 2। समझ में आया? तो वही है, तो केस 2 लेंगे, अगर मान लो, ये शायद नहीं दिखेगा, केस 2 लेंगे, यहां पे क्या हुआ, केस 1 पे इंटरसेक्ट विथ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया। बट केस 2 लेंगे, इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। आप बोलोगे कि सर आप ही तो बोले डिग्री 2 है, तो 2 अलग अलग पॉइंट में तो होना चाहिए, पर एक केस ऐसा भी है दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन का सोल्यूशन दोनों पॉइंट, जैसे कि सपोज मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, नहीं ये नहीं होगा। सपोज मान लो कि कोई भी एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन है दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों का अगर सेम हुआ तो वो क्या होगा, क्या हो गया, ऐसे यहां पे अगर ये पॉइंट यहां पे हो गया, ये क्या हो जाएगा, दोनों का बोथ द सॉल्यूशंस आर, बोथ द जीरोस आर आर इन ए सिंगल पॉइंट। इसलिए यहां पे ये एक ही पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिखा जाता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ए इज द ओनली जीरो। यहाँ पे ओनली 1 0 लिखा गया है यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही कट हुआ है। ठीक है। केस 3, नो इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो केस 3 में क्या है, नो इंटरसेक्शन। देखो क्या हुआ है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। समझ में आया? तो हम लोग 3 केसेस देखे कि एक देखे क्या कि अगर 2 पॉइंट में, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो 2 अलग अलग जीरोस आएगा। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, बार टच किया तो एक ही आएगा, वैल्यू एक ही आएगा। 2 सोल्यूशन हो सकता है पर वैल्यू एक है। और केस 3, नो इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो नो सोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। देखो तो यहाँ पे उसी तरह का पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ये x है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x है। ठीक है। तो -2 लेंगे तो 0, -1 लेंगे तो 3, 0 लेंगे तो 0, 1 -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0। ठीक। तो हम लोग इसमें एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया तुम्हारा 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया तुम्हारा एक्स डैश। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, नीचे आ गया आपका -1, -2, -3, -4, ये हो गया -1, 2, -3, -4। तो पहला जो हमारा क्या हुआ, -2, 0। तो पहला तो यही है, -2, 0। फिर आ गया आपका -1, 3, -1, 3, ये है -1, 3। फिर आ गया 0, 0 ओरिजिन, यही है। फिर 1, -3 नीचे चला गया, 1, -3, ये हो गया 1, -3। फिर आ गया 2, 0। तो यही है 2, 0। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसको जाके फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाके ऐसे होगा। तो देखते हैं ये बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। नहीं बनाया तो हम लोग आराम से बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। काट क्यों दे रहा है? ठीक है, छोड़ दो, वो नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना देखे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2,
ये हो गया आपका 3, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, रुको 2 मिनट दो। तो ये हो गया तो आपका 1, ये 2, ये हो गया 3, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितना इंटरसेक्शन हुआ? तो 3 इंटरसेक्शन हुआ ना, तो तीनों, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या हो जाएगा? 3। कौन सा होगा हमको निकालना है? y का। देखो ये हो गया 1, तो -2 हो गया, 1 0 हो गया और 2 हो गया। तो इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में डालता हूँ, देखो तो f(2) क्या हो जाएगा? क्या था? 2 का क्यू माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8, 0 हुआ। तो f(0), तो 0 का क्यू माइनस 4 इंटू 0, ये तो 0 ही है। f(2) करो तो -2, सॉरी -2 करेंगे तो -2 का क्यू -4 इंटू -2, तो -2 का क्यू -8, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 0। निकला तीनों का एफ ऑफ एक्स कितना निकल रहा है? 0 निकल रहा है। तो ये है 3 क्या है? जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या क्या देखे? लीनियर पॉलिनोमियल्स का देखे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको भी वेरीफाई किए। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी देखे, उसको भी कैसे वेरीफाई किए। फिर देखे कि पैराबोला वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड होगा, ए ग्रेटर देन लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है। फिर हम लोग केसेस देखे कि कहाँ कहाँ पॉइंट टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा ऑफ इन एक्स एक्सिस, तो कितना जीरोस हो सकता है। फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लेके देखें। तो अभी सिर्फ ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितना जीरोस हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल वन में आप फिगर देख सकते हो। ये देखो फिगर देख सकते हो यहाँ पे। देखो तो अभी अगर फिगर हम लोग देखेंगे कि पहला जो एग्जाम्पल का पहला जो बीट है ये आई में क्या होगा? तो ये ऐसे हुआ है, देखो ऐसे जाके ऐसे हुआ है। तो कितना इंटरसेक्ट किया? तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया ना। तो एक ही जगह इंटरसेक्ट किया मतलब ये हो गया 1। 2 में देखेंगे, ये अगर हुआ तो ऐसे, तो ये हो गया कितना इंटरसेक्ट किया बताओ? यहाँ पे एक किया, यहाँ पे एक किया, 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? देखो सेकंड बिट में सोल्यूशन देख रहे हो, 2 हुआ है कि नहीं। तो फिर थर्ड में अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे लिया फिर ऐसे गया फिर, तो ये कितना हुआ? 1 2 3, इसीलिए 3। देख रहे हो? आंसर भी देखते जाओ। 4 में क्या होगा? ये तो सिंपल है, ये एक ही है यहाँ पे। 5 में क्या होगा? हाँ ये देखो, ये आया है ना, ये ऐसे टच करके गया है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें कितना होगा? 1 ही होगा। देखो आंसर तुमको दिखागा, देखो क्या भी में कितना आंसर दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। देखो 1। फिर हम लोग करेंगे वी आई का जो था ये था, हाँ ये ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे गया है। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। तुम देख सकते हो आंसर भी 4 आया है। ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, या अगर बहुत
सारे जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, सारे चैप्टर्स का अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए मेरे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सारा चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ। वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स का एक एक करके कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।